नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने एक बार फिर 20 दिन के लिए पैरोल की मांग की है। सरकार ने साध्वी से बलात्कार और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम की पैरोल पर रिहाई की अर्जी हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी है। उन्होंने इस पैरोल की अर्जी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जेल विभाग से अर्जी के पीछे जरूरी आकस्मिक कारण बताने को कहा है। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल पर रिहा करने के लिए क्या कोई आपातकालीन परिस्थिति है। कानून के मुताबिक चुनावों के दौरान अगर किसी कैदी को आपातकालीन परिस्थिति में पैरोल पर रिहा करना जरूरी होता है तो इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इजाजत लेनी पड़ती है। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम आम लोगों के मन में भी हरियाणा चुनाव के वक्त डेरा चीफ की 11वीं बार अस्थायी रिहाई यानी कि पैरोल की मांग पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं डेरा के प्रवक्ता का कहना है गुरमीत राम रहीम एक कैलेंडर साल में 91 दिनों की अस्थायी रिहाई का हकदार है, इसलिए 20 दिन की पैरोल का उसका नया अनुरोध कानून के मुताबिक ही है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को अब तक 10 बार पैरोल और परलों पर अस्थायी रिहाई मिल चुकी है। साल 2017 में 20 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद से डेरा प्रमुख 255 दिन यानी कि 8 महीने से अधिक समय जेल से बाहर बिता चुके हैं। राम रहीम को पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को अस्पताल में भर्ती कराकर अपनी मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली थी। उसके बाद 21 मई 2021 को दूसरी बार मां से मिलने के लिए 12 घंटे की पैरोल दी गई थी। तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को परिवार से मिलने के लिए 21 दिन की परलो मिली। चौथी बार 17 जून 2022 को 30 दिन की पैरोल दी गई थी। इसके अलावा 5वीं बार में 14 अक्टूबर 2022 को राम रहीम को 40 दिनों के लिए पैरोल दी गई। छठी बार 21 जनवरी 2023 को भी 40 दिनों की पैरोल मिली। वहीं 7वीं बार 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल की अनुमति दी गई थी। 8वीं बार 21 नवंबर 2023 को राम रहीम को 21 दिन की परलो मिली। 9वीं बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 19 जनवरी 2024 को वह 50 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आए। इसके बाद 10वीं बार 13 अगस्त 2024 को राम रहीम 21 दिन की परलो को हाई कोर्ट ने मंजूरी दी। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाली उपचुनाव से पहले राम रहीम ने 20 दिन की पैरोल पर रिहाई की मांग की है। गुरमीत राम रहीम सिंह की अस्थायी रिहाई को लेकर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह हरियाणा में रहने वाले अपने ज्यादातर अनुयायियों को चुनावों में एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करता है। आइए जानते हैं कि हरियाणा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह का कितना प्रभाव है। राम रहीम के कई पैरोल और फरलो लेकर हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में चुनावों के समय पर जेल से बाहर निकलने तो राजनीतिक जानकारों ने इसे सीधे तौर पर वोट बैंक का तुष्टीकरण करार दिया है। चुनावों के दौरान कई दलों के राजनेता राम रहीम का आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी कि SGPC ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर गुरमीत राम रहीम को लगातार पैरोल या फरलो दिए जाने का विरोध किया था। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार और सक्षम प्राधिकार का मामला बताते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था। पंजाब के साथ लगते हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के आसपास के कई राज्यों में खासकर दलित और पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर प्रभाव माना जाता है। खासकर हरियाणा के सिरसा और अंबाला समेत 4 जिलों में 36 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा राजनीतिक असर देखा जाता है। डेरा प्रमुख राम रहीम की गिरफ्तारी और सजा सुनाए जाने के दौरान पंजाब और हरियाणा में उसके अनुयायियों की ओर से बड़े पैमाने पर फैलाई हिंसा में 38 लोगों की मौत हो गई थी। डेरा ही तय करता है कि उसके लगभग 1 करोड़ समर्थक किस पार्टी को वोट देंगे। शुरुआत में राम रहीम कांग्रेस के समर्थक थे, बाद में उसका झुकाव भाजपा की तरफ हो गया। हालांकि कई बार चुनावों में उसके समर्थन को हासिल करने वाली पार्टियों की बेहद बुरी गत हो गई। 2007 और 2012 में डेरा ने पंजाब में कांग्रेस का समर्थन किया और दोनों ही चुनाव में वह पूरी तरह पिट गई। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उसने 2014 के बाद भाजपा का समर्थन किया और भाजपा हर बार नुकसान में रही। लेकिन सवाल यह है कि इस बार अगर राम रहीम को पैरोल मिलती है तो क्या राम रहीम का कोई असर हरियाणा चुनाव में दिखने को मिलेगा? ये आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।